हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं मार्कंडे मिश्रा। आज मैं आपको आपके केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सेकेंड पार्ट को पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में आपने हेलो एल्केन को इंट्रोडक्टरी फॉर्म में पढ़ा था, इसका परिचय पढ़ लिया था। आज मैं आपको हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए ताकि मेरा मार्गदर्शन हो, मुझे प्रोत्साहन मिले और कुछ मैं नया और अच्छा कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एल्किल हैलाइड, जैसा कि आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि हाइड्रोजन और एल्केन के रासायनिक संयोग द्वारा बने हुए यौगिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। प्रथम आधार है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोजन कहा जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजनों को वर्ग 17 में रखा गया है। इसमें रखे हुए फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 और एस्टाटीन 85 को हाइड्रोजन कहा जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर फ्लोरीन अति अभिक्रियाशील और एस्टाटीन रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। हमें प्रायः क्लोरीन और ब्रोमीन ही हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से अभिकर्मक का कार्य करते हैं। कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में आयोडीन भी अभिकर्मक के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा आधार है कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग है मोनो हैलाइड, इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य रिप्रेजेंटेशन Rx होता है, जिसमें R एल्किल समूह को और X हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक X परमाणु द्वारा। तो आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, उन्हें मोनोहैलाइड कहते हैं। मोनोहैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं, CnH2n+1 एल्किल समूह का सूत्र है और X इसके साथ जब जुड़ जाता है तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें मोनोहैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH3Cl। जैसा कि आप जानते हैं, मेथेन जो कि CH4 होता है, उसमें उपस्थित एक हाइड्रोजन का विस्थापन यदि क्लोरीन द्वारा हो जाता है तो बनने वाला यौगिक मेथिल क्लोराइड होता है, जो एक मोनोहैलाइड है। इसी प्रकार से इसी सजातीय श्रेणी में एथिल ब्रोमाइड का भी निर्माण होता है। जब एथेन में उपस्थित एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक ब्रोमीन परमाणु द्वारा हो जाता है तो इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका दूसरा वर्गीकरण है डाइहैलाइड। इसकी परिभाषा आप आसानी से देख सकते हैं, 2 H परमाणुओं का 2 X परमाणुओं द्वारा विस्थापन। जैसा कि बोर्ड पर स्पष्ट है, ऐसे यौगिक
जिनका निर्माण दो हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन के द्वारा होता है और यह विस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, उसे डाइहैलाइड कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, उन्हें डाइहैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nX2 होता है और इनकी दो कैटेगरी हमको मिलती है आगे जाकर के, एक जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरे विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड की विशेषता होती है कि जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो कि हाइड्रोजन का विस्थापन किए हुए हैं वह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, अर्थात जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो यौगिक जो डाइहैलाइड यौगिक बनते हैं उन्हें जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, पहला कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन है CH3 और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ केवल एक हाइड्रोजन है और इसके साथ जुड़े हुए दो हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन के फलस्वरूप आए हुए हैं, इसलिए यह एक जेमिनल डाइहैलाइड है। इसकी दूसरी कैटेगरी है विसिनल डाइहैलाइड। इसमें आप देख सकते हैं लिखा गया है दोनों यक्ष अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब ऐसे यौगिक जिनके दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ दो अलग अलग हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं और इनका जुड़ाव दो हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन के फलस्वरूप होता है, तो इन यौगिकों को विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड में सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें 3 H परमाणुओं का विस्थापन 3 यक्ष परमाणुओं द्वारा होता है, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है उन्हें ट्राइहैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-1 X2 होता है। आप इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं CHCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में और अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका सेकेंड एग्जांपल ट्राइहैलोएरीन है, जिसकी संरचना में आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में उपस्थित 3 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होता है 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, और इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उन्हें ट्राइहैलाइड कहते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज टेट्राहैलाइड। अगली कैटेगरी टेट्राहैलाइड की है, जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा होता है, अर्थात 4H को 4X रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक टेट्राहैलाइड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आप देखें CCl4, जिसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। टेट्राहैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n-2x4 होता है। यहां पर पहला आधार पूर्ण हो जाता है, जिसमें हमने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम आपको दूसरे आधार के बारे में बताते हैं। आपका दूसरा आधार है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। देखिए कार्बन की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले हम यह जब डिस्कस कर लेंगे तो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम संरचना देखते हैं कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका साफ अर्थ है यह है कि यह
एक शून्य कार्बन है, क्योंकि इसके साथ अन्य कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, और इस संरचना को आप मेथेन कहते हैं। जबकि प्राकृतिक दृष्टि से यह शून्य कार्बन होता है। जबकि दूसरी संरचना में आप देखें, यह एक एल्किल समूह है जिसको आपने मेथिल दिखाया है। यहां पर आप देखें तो एक कार्बन के साथ एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन को आप प्राथमिक कार्बन बोलेंगे, और यह प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें तो एक कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको द्वितीय कार्बन कहा जाता है, और इसका सामान्य अनुलग्न मेथिलीन होता है। अगला देखें कि यहां पर यह कार्बन 2 डिग्री है, यहां पर यह कार्बन 1 डिग्री है, और यहां पर यह कार्बन 0 डिग्री है। इसका मतलब यह शून्य कार्बन, यह प्राथमिक कार्बन और यह द्वितीय कार्बन है। इसी तरह से इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ 1, 2 और 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन को आप 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, और यह एक तृतीय कार्बन है जिसको आप मेथाइन कहते हैं। नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के साथ चारों तरफ से एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को आप चतुर्थक कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन भी कहते हैं, और इसको आप 4 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो यह प्राथमिक संरचना जब आप समझ लेते हैं तो आपको यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसी के आधार पर आगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है। यहां पर बेसिक्स अगर आप देखें तो इनको छोड़ दें, क्योंकि यह तो हेलो एल्केन के पार्ट रहे हैं, लेकिन यदि यहां और यहां से किसी का विस्थापन होता है, अर्थात कोई हैलोजन आकर के जुड़ता है, तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड और 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और 3 जुड़े होते हैं तो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इस आधार पर हम दूसरा वर्गीकरण देखते हैं हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो इसमें देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि यदि हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इस यौगिक को प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। और जब हैलोजन परमाणु किसी द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं, और जब यह हैलोजन परमाणु किसी तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यहां पर आप चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे देख सकते हैं, जैसे CH3X अगर इस संरचना को बनाया जाए तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है, उसके साथ 3 तरफ से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और एक तरफ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे हम प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। अब यहां पर एल्किल समूह, जैसे आपने देखा मेथेन था, तो यहां ये जो विस्थापन होता है उसी के आधार पर आपने प्राथमिक एल्किल हैलाइड देख लिया। प्राथमिक एल्किल हैलाइड के बाद द्वितीयक एल्किल हैलाइड देखें तो इसमें इस कार्बन के साथ 2 अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यह कार्बन द्वितीयक कार्बन है
और इस प्रकार से बना हुआ एल्किल हैलाइड द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। उसी प्रकार से आप देखें तो इस कार्बन के साथ 1, 2 और 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि यह 3 एल्किल समूह युक्त संरचना है। इसको अगर आप प्रेजेंट करना चाहें तो एक कार्बन के साथ CH3, CH3 और CH3 को जोड़ करके दूसरी दिशा में हम किसी हैलोजन को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं।